नाउ हमने देखा था टेरिगोट्स के बारे में। जो टेरिगोटा था सब क्लास को फिर से दो डिविजन्स में डिवाइड किया गया था, एक्सोप्टेरिगोट जिनमें एक्सटर्नल विंग डेवलपमेंट था, और जो दूसरा डिवीजन था वो था एंडोप्टेरिगोट जहाँ पे विंग डेवलपमेंट इंटरनल टाइप का था। अब जो एक्सोप्टेरिगोट्स का डिवीजन है फर्स्ट से फिर से तीन ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, पैलियोप्टेरन, पॉलीनियोप्टेरन और पैरानियोप्टेरन। पैलियोप्टेरन, पॉलीनियोप्टेरन और पैरानियोप्टेरन। अब फर्स्ट इसमें देखते हैं पैलियोप्टेरन ग्रुप। तो पैलियो मतलब यहाँ पे प्रिमिटिव या फॉसिल से जिससे बात की जाती है, फर्स्ट प्रिमिटिव। तो पैलियोप्टेरन्स जो थे ये प्रिमिटिव विंग्ड इंसेक्ट हैं, या हम बोल सकते हैं फर्स्ट विंग्ड इंसेक्ट है, जिसके कारण अब क्योंकि इसके पहले के जो हमने देखे क्लासिफिकेशन यहाँ पे टेरिगोट्स के केस में वहां पे विंग का डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं था, तो पैलियोप्टेरन ऐसा पहला ग्रुप आया जिसमें सबसे पहले इंसेक्ट्स में विंग डेवलपमेंट हुआ। तो ये सबसे प्रिमिटिव विंग्ड इंसेक्ट्स हैं, जिसके कारण इनमें विंग फ्लैक्सिंग का जो मैकेनिज्म या पंख जो होते हैं फड़फड़ाने का जो मैकेनिज्म है वो एब्सेंट है। तो विंग फ्लैक्सिंग मैकेनिज्म इज एब्सेंट इन पैलियोप्टेरन ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स। ये इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है कि यहाँ पे विंग फ्लैक्सिंग मैकेनिज्म में दिखाई नहीं देगा या फिर एब्सेंट है। इसके पैलियोप्टेरन ग्रुप के अंदर दो ऑर्डर्स हैं, हम कंटिन्यूएशन में देखेंगे ऑर्डर का नंबर। नेक्स्ट फिफ्थ ऑर्डर हियर इज एफिमेरोप्टेरा। ऑर्डर एफिमेरोप्टेरा का जो ये नाम है, इसमें एफिमेरॉन का मतलब है शॉर्ट डे लिविंग या वन डे लिविंग, तो हम इसे इस तरीके से बोल सकते हैं वन डे लिविंग। यहाँ पे इंसेक्ट जो है इसकी इमेच्योर स्टेज जो है वो 1 से 1.5 साल की हो सकती है, जबकि इसका एडल्ट डेवलपमेंट के बाद एडल्ट सिर्फ 1 से 2 दिन जिंदा रहता है और उसकी डेथ हो जाती है। तो एडल्ट क्योंकि शॉर्ट डे या बहुत कम टाइम के लिए जिंदा है, इसलिए इसे एफिमेरोप्टेरा या वन डे लिविंग इंसेक्ट कहा जा रहा है। इसका एग्जाम्पल है मे फ्लाई। नेक्स्ट सिक्स्थ ऑर्डर इज ऑर्डर ओडोनाटा। ओडोनाटा को अगर देखें तो यहाँ पे ओडोंटो का मतलब है टूथ या टूथेड माउथ पार्ट होने के कारण इन्हें ओडोनाटा कहा जा रहा है। जिसका टूथ है वो बाहर हमको दिखाई देता है। ओडोनाटा जो है इसे फिर से दो सब ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया, एनाइसोप्टेरा एंड ज़ाइगोप्टेरा। तो दीज आर द टू सब ऑर्डर्स, एनाइसोप्टेरा और ज़ाइगोप्टेरा। एनाइसोप्टेरा का एग्जांपल अगर हम देखें तो एनाइसोप्टेरा का एग्जांपल है ड्रैगन फ्लाई, वहीं ज़ाइगोप्टेरा का एग्जांपल है डेमसेल फ्लाई। इन दोनों ही ऑर्डर्स में एफिमेरोप्टेरा और ओडोनाटा में इमेच्योर स्टेजेस जो होते हैं वो एक्वेटिक होते हैं, या हम बोल सकते हैं हेमीमेटाबोलस कंडीशन होती है, जिसके कारण इसके इमेच्योर स्टेज को नायड कहा जाता है, क्योंकि जो इमेच्योर स्टेज है लार्वा निम्फा इसका वो एक्वेटिक है, जबकि एडल्ट जो होते हैं वो टेरेस्ट्रियल होते हैं। साथ ही इन दोनों में विंग फ्लैक्सिंग मैकेनिज्म नहीं है, साथ ही नोडस विंग हमको दिखाई देता है, या जो विंग्स होते हैं वो मेम्ब्रेनस और सिमिलर टाइप्स के होते हैं। तो दिस इज अबाउट द ग्रुप पैलियोप्टेरा। नाउ कमिंग टू द सेकेंड ग्रुप दैट इज पॉलीनियोप्टेरन ग्रुप। पॉलीनियोप्टेरन ग्रुप जो है इसके अंदर हमें 9 डिफरेंट ऑर्डर्स देखने के लिए मिलेंगे। देखते हैं कौन कौन से हैं। प्लीकोप्टेरा, ग्राइलोब्लेटोडिया, ऑर्थोप्टेरा, फैजमीडा, डर्मेप्टेरा, एम्बायोप्टेरा, डिक्टोप्टेरा, आइसोप्टेरा एंड जोरोप्टेरा। तो ये 9 ऑर्डर्स आते हैं पॉलीनियोप्टेरन ग्रुप के अंदर। पॉलीनियोप्टेरन ग्रुप को अगर देखें तो इनके जो इंसेक्ट होते हैं इनमें मैंडिबुलेट टाइप ऑफ माउथ पार्ट हमें देखने के लिए मिलता है, क्योंकि बेसिकली इनका जो फीडिंग हैबिट है वो ये है कि ये सॉलिड फीडर्स है। तो सॉलिड फीडर्स होने के कारण जो माउथ पार्ट होता है वो मैंडिबुलेट टाइप का होता है। तो ये पॉलीनियोप्टेरन ग्रुप है, और क्योंकि यहाँ पे इसका जो इंपॉर्टेंट टिपिकल इंसेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑर्डर जो है वो है ऑर्थोप्टेरा, इसलिए पॉलीनियोप्टेरन को ऑर्थोप्टेरॉइड ग्रुप्स भी कहा जा सकता है, तो इसे ऑर्थोप्टेरॉइड ग्रुप भी कहते हैं। तो अब देखते हैं अलग अलग जो ऑर्डर्स हम यहाँ देख रहे हैं उसके एग्जांपल्स क्या हैं। प्लीकोप्टेरा का एग्जांपल है स्टोन फ्लाई। स्टोन फ्लाइज जो है इनका यूज एज अ वाटर इंडिकेटर ऑफ वाटर प्योरिटी जो है वो किया जा सकता है। तो अगर वाटर बहुत ज्यादा प्योर तो स्टोन फ्लाइज का नंबर जो है वो पॉन्ड्स में बहुत ज्यादा होता है, जबकि स्टोन फ्लाइज का नंबर जैसे जैसे पोल्यूशन इंक्रीज होता है इनका नंबर वाटर में कम होते जाता है, तो इसका एज अ बायोलॉजिकल इंडिकेटर भी यूज करते हैं। नेक्स्ट इज ग्राइलोब्लेटोडिया। ग्राइलोब्लेटोडिया बेसिकली इंक्लूड्स द रॉक क्रॉलर्स
क्योंकि ये जो इंसेक्ट्स हैं ये हमको चट्टानों के ऊपर चलते हैं, रेंगते हुए मिलते हैं, तो ये होते हैं ग्राइलोप्लेटोडिया के मेंबर्स। नेक्स्ट इज ऑर्डर ऑर्थोप्टेरा। ऑर्डर ऑर्थोप्टेरा को दो सब ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है, सिलीफेरा एंड एंसीफेरा। तो सब ऑर्डर सिलीफेरा के अंदर आते हैं ग्रास हॉपर्स एंड लोकस्ट, जबकि एंसीफेरा के अंदर आते हैं क्रिकेट्स एंड मोल क्रिकेट्स। नेक्स्ट इज ऑर्डर फेजमिडा। फेजमिडा जो है ये कंप्लीटली हर्बीवोरस ऑर्डर है। इसके दो मेंबर इंसेक्ट्स हैं, लीफ इंसेक्ट एंड स्टिक इंसेक्ट। तो जैसा नाम से समझ में आ रहा है, इसके दो एग्जांपल्स है, लीफ इंसेक्ट और स्टिक इंसेक्ट। तो इनमें कैमोफ्लेजिक प्रॉपर्टीज के कारण बैकग्राउंड में मर्ज हो सकते हैं या मिक्सअप हो जाते हैं, और साथ ही में पावर ऑफ रीजनरेशन, टोटिपोटेंसी की जो प्रॉपर्टी होती है वो भी इनमें होती है, क्योंकि अगर इनका कोई भी पार्ट अगर बॉडी का डैमेज होता है उसको फिर से रीग्रो कर सकते हैं, इसलिए इनमें टोटिपोटेंसी का भी प्रेजेंस है। नेक्स्ट इज द ऑर्डर डर्मेप्टेरा। डर्मेप्टेरा का एग्जाम्पल है वेब स्पिनर्स या ईयरविक्स। तो हमने देखा था कि जो ईयरविग होता है इनमें फोर्सेप लाइक सरसाई प्रेजेंट होता है, ये इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। वही नेक्स्ट ऑर्डर जो एम्बायोप्टेरा, इसके एग्जांपल्स हैं एम्बिट्स। तो एम्बायोप्टेरा में हमने देखा था असिमेट्रिकल सरसाई प्रेजेंट होता है, जहां पे लेफ्ट वाला जो होता है लॉन्गर और लिफ्टेड होता है। कमिंग नेक्स्ट टू द ऑर्डर डिक्टियोप्टेरा। डिक्टियोप्टेरा की अगर बात करें तो फिर इसके अंदर दो स्पेसिफिक फैमिलीज हम देख सकते हैं, ब्लैटिडी और मेंटिडी। ब्लैटिडी का एग्जाम्पल है कॉकरोच और मेंटिडी का एग्जाम्पल है प्रेइंग मैंटिड्स। नेक्स्ट इज ऑर्डर आइसोप्टेरा। आइसो मीन सिमिलर टाइप ऑफ विंग्स के प्रेजेंस करने से आइसोप्टेरा बोला जा रहा है। इसका एग्जाम्पल है टर्माइट्स। एंड द लास्ट इज द ऑर्डर जोराप्टेरा। इसका एग्जाम्पल है जोराप्टेरेंस। जोराप्टेरा जो है ये सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्डर है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक ही जीनस और एक सिंगल फैमिली प्रेजेंट है, इसके कारण इसे सबसे स्मॉलेस्ट ऑर्डर भी कहा जाता है। तो दिस इज अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनियोप्टेरन ग्रुप।